नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुलाम नबी आज़ाद से। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से चले जाना ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो साल 2024 के चुनावों की तैयारियों में कई राजनीतिक पार्टियां लगी हैं, लेकिन कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह नेता छिटकते चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह जिस तरह ढह रही है, और गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से चले जाना ये बताता है कि पार्टी का वजूद ही खत्म हो गया है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी को दूर करने के लिए सोनिया गांधी क्या बड़ा कदम उठा सकती हैं? दरअसल गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने ये कहा है कि भाई किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे। अभी तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, तो अभी क्या विश्वास सोनिया गांधी पर है उन्हें? और अगर है तो क्या सोनिया गांधी कुछ बड़ा रोल उन्हें कांग्रेस पार्टी में देंगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी क्रांति। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल क्रांति यही रहेगा, काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, और नाराज़गी अब देखने को मिली कि भाई कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। जो उम्मीद लगा रहे हैं सोनिया गांधी से, क्या पूरी हो पाएगी, या नाराज़ गुलाम नबी आज़ाद को मनाने के लिए सोनिया गांधी कोई बड़ा कदम उठाएंगी? देखिए, बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता जो है वो पद से इस्तीफ़ा दे करके जा रहे हैं, और जो लेटर लिखते हैं इस्तीफ़ा वाली उसमें ये साफ तौर पर मेंशन कर देते हैं कि हम राहुल गांधी की वजह से जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो चीज़ें ख़राब हो रही है उसकी वजह से जा रहे हैं। कांग्रेस का खुद का कोई नेतृत्व नहीं रहा है, और राहुल गांधी के आसपास जो है वो अनसुलझे लोग रहते हैं, नादान लोग रहते हैं जो उनको दिमाग नहीं दे पाते। इस तरीके से बातें जो है वो तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो कह करके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद भी अगर वो नहीं उठाती हैं कोई बड़ा कदम सोनिया गांधी, तो शायद आश्चर्य वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। पार्टी के अंदर पहले की तरह जो है वो शक्ति भी नहीं बची है कि वो चुनाव लड़ ले, और जिन नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाता था वो चेहरे जो है वो एक के बाद एक खिसकते जा रहे हैं। कुछ बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ जो है अपने आप को पक्के कांग्रेसी कह करके वो लगातार जो अपने पार्टी के अंदर बैठे रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो है, अब राहुल गांधी और गांधी परिवार का आप एक्शन खुद में भी ये देख रहे होंगे कि पार्टी ने अपना बैकफुट कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है बैठने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है, ना प्रियंका गांधी, ना यहाँ पर राहुल गांधी देख लीजिए, ना सोनिया गांधी, कोई भी तैयार नहीं है। तो इससे ये भी जाहिर है कि गांधी परिवार को ये बात समझ में आ रही है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो फल फूल नहीं रहा है। क्रांति, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ रुख करके गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए कपिल सिब्बल, हालांकि वो तो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की तरफ गए, लेकिन इससे पहले जितिन प्रसाद हों या फिर आरपीएन सिंह हो, अदिति सिंह हो, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ गए। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद का रुख भी लग रहा है कि वो भी बड़ा कदम उठा सकते हैं? बीजेपी कुछ बड़ा ऑफर अगर देती है आज़ाद को, तो क्या वो आज़ाद उस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि एक समय में हमने देखा था कि पीएम मोदी ने कोशिश जरूर की थी आज़ाद को अपने साथ मिलाने की। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जो नेता जो है, जितने भी वरिष्ठ नेता है, वो तमाम अपने बातों को लेकर के सामने रहते हैं, लेकिन उनको अगर लालच दिया जाता है, तो अभी इन दिनों जो हमने हलचल देखी है उसमें साफ तौर पर यही देखा गया है कि लालच के चक्कर में जो है कई पार्टियाँ टूटी है, कई पार्टियाँ जो है वो बनी भी है। तो यहाँ पर देखिए, लालच की बात अगर आप नेताओं के लिए कहेंगे तो जाहिर सी बात है कई सारे नेता इसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो है वो एक ऐसा चेहरा है जो अपने आप को पक्के कांग्रेसी कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने अपने कदम पीछे किया और उसके बाद कहते हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, तो यहाँ पर चांस थोड़ा कम है कि बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन अगर बीजेपी ऑफ़र देती है, अगर वो उनके मुताबिक का हुआ, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो उसको मना भी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि ऑफ़र अगर बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं उस ऑफ़र को ठुकरा नहीं रही है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में किस तरह से ऑफ़र दिया गया था शिंदे विधायकों को, खुद शिंदे को, और वो तुरंत बीजेपी के साथ आए। तो यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ा चेहरा है, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा रिश्ता गुलाम नबी आज़ाद का है। तो बीजेपी कई निशाना साधने की कोशिश करेगी, मुसलमान वोट अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। गुलाम नबी आज़ाद मुस्लिम भी हैं,
जम्मू कश्मीर में जो मसला हम देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा ख़राब है, उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को हो सकता है कि अगर बीजेपी अपने साथ मिलाती तो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा रोल दे दे। तो ऐसे तमाम जो विकल्प है वो फिलहाल दिखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्रांति, कांग्रेस पार्टी लगातार जो ख़त्म ही हो रही है और हम देख रहे हैं कि धरातल से पूरी तरह से अस्तित्व ही मिटता जा रहा है। ऐसे में कैसे आगामी समय के चुनाव की ये लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है और पार्टी में अब कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी कह रही कि भाई राहुल गांधी जो है वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे, कांग्रेस परिवारवाद के दम पर चल रही है और परिवारवाद की वजह से तो पार्टी नहीं चल पाएगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आरोप जो है वो कांग्रेस के ऊपर ये लगते रहे हैं और एक बार फिर से आरोपों की जो बौछार है वो लग रही है। अब देखना यही होगा कि इन आरोपों से आखिरकार कांग्रेस कैसे उभरती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस की तरफ से भी अब ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं गांधी परिवार, उनको या तो साइडलाइन कर दिया जाए या फिर, क्योंकि इसमें भी दो गुट हैं अगर पार्टी की बात कर ले, एक जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है और दूसरा जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करता है। अब दो तरह के लोग हैं। राहुल गांधी अगर जाते भी हैं तो उससे भी पार्टी के नेतृत्व पे जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो भी पार्टी के नेतृत्व पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो सभी के सामने है ही। तो यहाँ पर देखिए राहुल गांधी को लेकर के दो मत जो है वो पार्टी के अंदर है और इसी दो मत के चलते जो है वो पार्टी एक ऐसे मुहाने पर आके खड़ी हो गई है जहाँ से विलुप्ति की कगार जो हम बोल सकते हैं वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को इस समय बहुत संभल करके चलना चाहिए और फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक समय में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी। ये वही पार्टी है जिसने देश में 70 साल राज किया। कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज करके जनता को बहुत कुछ दिया। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी की जो हालत ख़त्म हुई है और लगातार ख़राब होती चली जा रही है। तो क्या इसकी वजह परिवारवाद है और कांग्रेस की जगह अगर दूसरा कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है? क्योंकि सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। दिल्ली से हम देखते हैं ये लोग पंजाब की तरफ रुख करते हैं, पंजाब से ये लोग गुजरात की तरफ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बच्चों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नौकरियों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, छात्रों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो वाकई इसका ज़रूर प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सीधे सीधे तौर पर बहुत बड़े स्तर पर एक अलग स्थिति जो है वो दिखती नज़र आ रही है। क्रांति, एक सवाल और है। सवाल ये है कि जो मौजूदा समय के हालात हम देख रहे हैं ये नहीं बता रहा कि भाई कांग्रेस की जगह अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस तो एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है, कई राज्यों में है लेकिन उतना दबदबा पहले की तरह नहीं देखा जा रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो है वो एक आंदोलन से शुरू हुई लेकिन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। एक बार भी जो है वो डाउन नहीं हुई है। नए राज्यों पर जो है कोशिश की और ये देखिए कोशिश भी जो है कामयाब रहा कि वहाँ पर भी सीएम पद जो है वो अपनी ही पार्टी को दिलवा पाए हैं। कोई जोड़ तोड़ की नीति नहीं अपना रहे हैं, किसी के साथ अलायंस करके पार्टी नहीं बना रहे, खुद अपनी एकला सरकार जो है वो चलाने की कोशिश में है। अब ऐसे में गुजरात में चुनाव भी जो है वो भी पास है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि काफ़ी दमखम है। कितने भी आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो उन आरोपों को साइड करके और जो है चुनावी मैदान में जो है अपने दमखम पर वो जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस के ऊपर अगर ईडी की कार्रवाई चल जाती है तो वो ध्वस्त हो जाती है। सबका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के सिमट के रह जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो एक बड़े पदाधिकारी है वो उनके ऊपर आरोप लगता है, केजरीवाल के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन इन आरोपों का जो असर है वो पार्टी पर नहीं पड़ने देते हैं। वो पार्टी के कार्य करते रहते हैं। गुजरात दौरा उन्होंने किया जिस समय इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कर रहे थे जब उनके ऊपर आरोप लग रहा था, तमाम जो नेता थे उनको सड़कों पे बुला लिया, दिल्ली की सड़कों पर बिठा रखा था। तो वो अपने चुनावी रणनीति को कहीं ना कहीं खुद फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो उस चीज़ को और बढ़ावा दे रही है, उस चीज़ में अपने हिम्मत के साथ में कार्य करने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी है जो अब दूसरा विकल्प बन रही है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद एक सबसे बड़ा सवाल है कि जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे और क्या नाराज़ आज़ाद को सोनिया मना लेंगी या बीजेपी कोई बड़ा खेल खेलेगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।